नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ऐसा चैप्टर जो लगभग अर्थमेटिक के सभी चैप्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक चैप्टर नहीं है, चैप्टर के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चैप्टर में आप यूज करते हैं। नाम से ही क्लियर है, मिक्सचर मतलब कभी भी दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ को अगर हम मिलाते हैं तो वो एक मिक्सचर बनता है। लेकिन उस मिक्सचर को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक रूल अप्लाई होता है, जिस रूल को हम कहते हैं एलिगेशन रूल, मतलब मिश्रण का नियम। इसके माध्यम से आप दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ को आपस में मिक्स कर सकते हैं। जैसे आपके पास दो क्वांटिटी हैं 1 एंड 2, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं A1 A2 नाम से। जब आप उनको मिक्स करते हैं तो उन दोनों का मिक्सचर बनता है जिसको हमने A नाम दिया हुआ है। तो हमें बस ये डिफाइन करना होता है कि कितना पार्ट मैंने A1 क्वांटिटी का लिया है और कितना पार्ट A2। इसके लिए हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस में आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने A2 को बड़ा माना है तो उसमें जो मिक्सचर वैल्यू है वो माइनस की गई है, और दूसरी तरफ A1 में से A1 को घटाया गया मिक्सचर वैल्यू में से। कहने का मतलब क्या है, जो मिक्सचर वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू कहलाती है, जिसमें A मिक्स लिखा हुआ है, ये A1 A2 के बीच में हमेशा रहती है। ये वैल्यू कभी भी A1 और A2 से न बड़ी होगी न छोटी होगी, दोनों के बीच में होगी, एग्जैक्ट मिड में होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वैल्यू आगे पीछे हो सकती है लेकिन हमेशा A1 A2 के बीच में रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझें कि अगर A1 10 है, A2 15 है, तो A जो होगा वो हमारा 10 और 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। पहला एक बेसिक से एग्जाम्पल है एवरेज से रिलेटेड। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th is 11 years, while the average age of the student of BSc stream is 25 years. Or if the average age of all the student of the 7th class and BSc stream is 19 years, then find the respective ratio of the number of the student in class 7th and BSc stream. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्लास 7th में जो विद्यार्थी हैं उनका औसत 11 है, और एक BSc क्लास के बच्चे हैं उनका एवरेज एज 25 है। लेकिन जब दोनों क्लासेस को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, उसके बाद एवरेज निकाला जाता है पूरी क्लास का, तो वो 19 आता है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि दोनों क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलाए गए हैं उनका रेशियो क्या बनना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एलिगेशन कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 7th और जो BSc के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज की। तो पहले 11 ईयर्स एवरेज है, BSc के स्टूडेंट का 25 है, और जब दोनों को मिला के बात करेंगे तो 19 एवरेजेस दिया है। रेशियो बनाने के लिए करते क्या, डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डिफरेंस निकालेंगे 19 और 25 का तो 6 आएगा, और इधर 11 और 19 का तो 8 आएगा। अब रेशियो आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो जब 6 और 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 3:4 आ जाएगा। मीन्स फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर 3 बच्चे क्लास 7th के लिए गए हैं तो 4 बच्चे BSc क्लास के लिए गए हैं, और यही हमारा 3:4 रेशियो बन गया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो डिफाइन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, इसमें प्रॉब्लम अक्सर लोगों की यही होती है कि सर रेशियो किस बात का आता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि रेशियो जो है वो बेस वैल्यू का होता है। जैसे एवरेज की बात करें तो जो औसत है उसका बेसिक फार्मूला क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब जो
डिवाइड में आता है वो आंकड़ों की संख्या है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म हैं उन्हीं का रेशियो आएगा। अगर हम एवरेज एज निकालेंगे किसी भी क्लास की तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड में होगा। इसका मतलब है रेशियो जो आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का आएगा, विद्यार्थियों की संख्या का ही अनुपात हमेशा आएगा, जो कि 3:4 है। इसी तरीके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो उसी टाइप का है, बस यहाँ पे क्लास 9th है और उसमें 2 सेक्शन है, ए और बी। ए में एवरेज वेट 40 kg दिया है, बी में 48 दिया है, और यहाँ पे रेशियो पहले से ही दिया है 3:5। हमें बताना क्या है कि अगर दोनों क्लासेस मिक्स कर दी जाएं तो कंबाइन जो क्लास बनेगी उनके जो वेट हैं बच्चों के, उनका एवरेज क्या होगा, औसत वेट आपको बताना है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो क्या कहेंगे, एवरेज वेट ऑफ ए सेक्शन 40 है, ऐसे ही जो दूसरा सेक्शन बी है उसका औसत 48 है, और कंबाइन जो एवरेज जो हमें बताना है वो हमें पता नहीं है, जिसको हमने एक्स मान रखा है। और जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो क्या कहेंगे कि जो 48 माइनस एक्स होगा और इधर डिफरेंस में x माइनस 40 होगा, और इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:5 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 40 इक्वल टू 3/5। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 48 माइनस एक्स इंटू 5 इक्वल टू एक्स माइनस 40 इंटू 3, और इसको सॉल्व करके आएगा 8x की वैल्यू 360 तो x की वैल्यू 45। मतलब जो औसत वजन है पूरी क्लास का वो कितना निकल के आया, 45। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब भी दो एक ही प्रकार की क्वांटिटी को हम मिक्स कर रहे हैं तो उससे जो मिक्सचर वैल्यू बन रही है वो मीन वैल्यू वो हमेशा दोनों वैल्यू के बीच में ही आ रही। देखो 45 क्या है, 40 से बड़ा है तो 48 से छोटा है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी आपको। कोई डाउट है अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग रुपीज 9.75 पर kg शुड बी मिक्सड विद अनदर वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज दिस इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग रुपी दिस। क्वेश्चन है 9 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को 11 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। सिंपली दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं, उनका आपको प्राइस दिया हुआ है और मिक्सचर का भी प्राइस गिवन है, बस आपको अनुपात निकालना है। तो आप क्या रखेंगे, 9.7 जो पहला राइस है, दूसरे का 11.25, मिक्सचर वैल्यू आपको 10 दी है, डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस 1.25 आएगा, इधर आपका 0.25 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, मतलब 5:1। इसका मतलब जो सस्ता वाला चावल है वो ज़्यादा लिया गया है 5 kg, और दूसरा वाला है वो 1 kg। ये 5 kg 1 kg हम एज्यूम कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा टोटल क्वांटिटी कितनी दी है। अगर टोटल मात्रा हमें दी होती तो हम 5:1 में उस मात्रा को डिवाइड कर लेते, बट यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं दी है, केवल आप अनुपात बता सकते हैं जो कि 5:1 है। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास, 39 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग देम सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसा एंड ईच गर्ल्स गेट 30 पैसा। अच्छा, 80 पैसा प्रत्येक लड़के को मिलता है और 30 पैसा प्रत्येक लड़की को। हमें बॉयज़ बताने क्लास में कितने हैं, और 65 विद्यार्थियों में 39 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसका मतलब है अगर आप इसमें एलिगेशन लगाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता है कि एक बच्चे के पास कितना पैसा आता है, एवरेज कॉस्ट पर बॉय, और ऐसे ही गर्ल्स के केस में भी आपको दिया है। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट निकल के आएगी, जिसमें 39 रुपये अगर आप पैसों में डिवाइड करें तो 3900 हो जाएगा, और वो 65 विद्यार्थियों में बांटा गया है
तो आप कह सकते हैं कि 3900 डिवाइड बाई 65 मतलब ऑन एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 60 पैसा पर विद्यार्थी आएगा, मतलब एक विद्यार्थी को 60 पैसे ऑन एवरेज दिए जाएंगे। तो जब आप इसको मीन वैल्यू में रखेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो 60 और 30, इधर अंतर 30 का, इधर अंतर 20 का, तो ये सिंपली रेशियो बन गया 3:2। अब बात आती है कि कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है, तो 3:2 मतलब टोटल 5। ये जो 5 है, इस 5 की वैल्यू आपको पता है कि विद्यार्थी 65 हैं। इसका मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 13 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो। और हमें चाहिए 3 की वैल्यू, क्योंकि हमें लड़कों की संख्या बतानी है और लड़कों का रेशियो कितना, 3। तो ये 5 की वैल्यू 65, तो 3 की वैल्यू आपको बतानी है जो कि आ जाएगी 39। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि रेशियो अगर आपको पता हो जाता है तो रेशियो के माध्यम से आप जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 65 स्टूडेंट हैं उसमें से 39 हमारे बॉयज़ हैं और रिमेनिंग क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये कभी कभी मैथ्स में ना करके रीजनिंग के भी चैप्टर्स में आता है। In a zoo there are rabbits and pigeons. If heads are counted there are 200 and if legs are counted there are 580. How many pigeons are there? एक चिड़ियाघर है जिसमें खरगोश और कबूतर हैं। इनके जब सर गिने जाते हैं तो उनकी संख्या 200 होती है और पैर गिने जाते हैं तो 580। हमें बताना क्या है, कबूतरों की संख्या क्या है। अब आपको ये बात पता होगी कि जो रैबिट हैं वो 4 पैर वाले हैं और यहाँ जो कबूतर हैं वो 2 पैर वाले हैं। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी यही सेम क्वेश्चन पार्किंग में आता है कि किसी पार्किंग में 2 पहिया वाहन खड़े हैं और किसी पार्किंग में 4 पहिया वाहन खड़े हैं, और तो उनको मिला के कुल वाहनों की संख्या। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब अगर आप स्पेशली इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो सरों की संख्या है 200 है और पैरों की संख्या 580 है। अगर आप एवरेज नंबर ऑफ फीट्स पर हेड निकालें, मतलब औसतन ये देखा जाए कि एक जो हेड है उस पे औसतन कितने पैर आएंगे। इसका मतलब अगर हम 580 बटे 200 करेंगे तो पता चलेगा कि एवरेज नंबर ऑफ फीट्स पर हेड जो आएंगे वो 2.9 होंगे। लेकिन हमारे पास एक तरफ 2 पैर वाले, एक तरफ 4 पैर वाले, और जो औसत संख्या आई है पैरों की वो आई है 2.9, जिसको हम मीन वैल्यू रखते हैं, मिड में रख देते हैं। अब आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या कहेंगे, ये 1.1 है, इधर आपका 0.9 है, तो ये हो गया 11:9। अब आप 11:9 को बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 क्या हो गया, 20 हो गया टोटल, और इस 20 की वैल्यू क्या है, 200। इसका मतलब एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। और हमें चाहिए कबूतरों की संख्या, मतलब आपको 11 की वैल्यू चाहिए। तो 11 की वैल्यू आप आसानी से बता पाएंगे जो कि 110 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम नंबर ऑफ पिजन बता सकते हैं। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो रैबिट्स आ जाते। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की। हाँ, ये प्रॉब्लम है आपके सामने जो रिलेटेड टू सैलरी है। किसी फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं और उसमें से औसत जो आय है उनकी दी है कर्मचारियों की, और उस टोटल जो कर्मचारी हैं उसमें से कुछ कैटेगरी हैं कि 7 जो है लोग जो है वो टेक्नीशियन हैं और बचे हुए नॉन टेक्नीशियन। टोटल जो कर्मचारी हमारे पास दिए हैं उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करनी है। तो अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो क्या कहेंगे, जो टेक्नीशियन की सैलरी वो 12,000 और अदर की 6,000। जब आप औसत की बात करेंगे तो 8,000। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे 2,000 का या 4,000 का। इसका मतलब ये हो गया सिंपली 1:2। अब टोटल जो 1:2 हैं, इसका मतलब अगर एक लोग टेक्नीशियन हैं तो उसमें 2 अदर हैं। अब टेक्नीशियन की संख्या आपको पता है 7 है। इसका मतलब अगर
टेक्नीशियन एक है और एक की वैल्यू 7 है, तो आप क्या कहेंगे 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं दोनों मिला के 3, तो सिंपली 1 बराबर 7 तो 3 बराबर 21। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं वो कितने आ गए, 21 आ गए। अगर आपसे केवल नॉन टेक्नीशियन पूछा होता या अदर पूछा होता तो आप 2 की वैल्यू निकाल देते जो कि 14 आ जाती। तो कभी टोटल पूछा जाएगा और कभी आपसे अदर भी पूछा जा सकता है। डन, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज 5 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स। इफ द टोटल वेट ऑफ 10 बॉयज इज दिस, फाइंड द कंबाइंड एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। अच्छा, किसी क्लास में 10 लड़के हैं जिनका औसत भार 15 लड़कियों के औसत भार से 5 किलोग्राम अधिक है। मतलब लड़कियों का औसत भार हमें पता नहीं है, लड़कों का जो कुल भार है वो 550 है। इसका मतलब है एक का 55 होगा, और अगर ये 55 5 अधिक है तो लड़कियों का 50 होगा, और ओवरऑल कितना है 15 का वो हमें पता नहीं, जिसको x मान रखा है। अब नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको क्वेश्चन में पता है 10 और 15। इसका मतलब 10 और 15 को रेशियो निकालेंगे तो 2 अनुपात 3 आएगा। तो ये जो 50 माइनस एक्स अनुपात x माइनस 50 है ये बराबर है 2/3 के। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस एक्स इंटू 3 इक्वल टू एक्स माइनस 55 इंटू 2, और यहाँ से जब 5x की वैल्यू 260 तो x का मान निकालेंगे तो 52 आ जाएगा, जो कि 260/5 करके आया है। तो बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे कि हाँ एवरेज वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, कंबाइंड x आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी एवरेज से रिलेटेड है। इसको आप बेसिकली एक्स मेथड से या एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम स्पेशली एलिगेशन समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें एलिगेशन के माध्यम से ही पढ़नी है। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन इंक्रीजेज बाई 1.5 years when 3 new members join the group whose average age is this, find the average age of the group initially। अभी की समझने वाली बात ये होती है कि कब आप एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि पहले ग्रुप होगा, एक कोई नया ग्रुप ऐड हो रहा होगा। जब आप कोई बात ऐड करते हैं तभी आप एलिगेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ग्रुप है उनकी एवरेज एज क्या है ये हमें पता नहीं है। इसको सिंपली अगर हम x मान लें, जब आपने जो नए मेंबर ऐड किए हैं उनका एवरेज एज 18 है, तो आपको क्या पता चला है कि जो पूरा जो समूह है नया, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1.5 बढ़ जाती है। इसका मतलब अब नया जो औसत है वो x प्लस 1.5 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से डिफरेंस निकालें तो ये जो डिफरेंस आएगा, जो रेशियो बताएगा, ये रेशियो किस बात का होगा कि पहले कितने लोग थे और नए कितने लोग आपने ऐड किए। तो आपको पता है कि जो रेशियो 2:1 आया, जो पहले लोग थे वो 6 थे और आपने ऐड जो किए वो 3। इसका मतलब जो रेशियो है उनमें क्या वो 2:1 है। अब एक तो रेशियो आपने निकाला है क्वेश्चन में 16.5 माइनस एक्स अनुपात 1.5, और एक रेशियो आपने 2:1 जो क्वेश्चन में दिया है। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो क्या कहेंगे 16.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 2/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 चला जाएगा इधर, 2 इधर, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 13.5। इसका मतलब अगर इनिशियल एज कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे 13.5 ईयर्स एवरेज एज है जो 6 लोग थे उनकी। अगर आपसे कोई कहता उनकी टोटल एज बताएं तो आप 13.5 इंटू 6 कर देते, तो जो पहले के लोग थे उनकी टोटल एज आ जाती। और अगर कोई पूछे समूह में प्रेजेंट में कितना एवरेज चल रहा है तो 1.5 ऐड कर देना, मतलब 15 वर्ष एवरेज एज आ जाएगा किसका, प्रेजेंट में जो सभी लोग हैं उनकी औसत आयु का। क्लियर है सारी बातें, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चंस को समझिए, फिर और
इससे भी अपग्रेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे चलकर। एक और क्वेश्चन आता है इसी तरीके से, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स, व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 15 ईयर्स। अक्सर क्वेश्चन आता है कि किसी क्लास में इतने विद्यार्थी, उनका औसत इतना है, अगर कोई क्लास टीचर की एज ऐड कर देते हैं तो एवरेज इतना हो जाता है, तो बताइए क्लास टीचर की एज क्या है। सिंपली इसको एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि अगर एक साल एवरेज बढ़ रहा है तो उसका इफ़ेक्ट सभी लोगों पे आएगा। तो 30 बच्चे हैं तो 30 पर तो आएगा ही आएगा, और वो जो आ रहा है वो भी एक साल ज़्यादा लेके आएगा, मतलब 31 ज़्यादा होना चाहिए 14 से। तो 14 + 31 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन क्या कहेगा कि पहले भाई 14 एज एवरेज था, टीचर के एज को मैंने x मान लिया, ओवरऑल 15 हो गया, और जो रेशियो है x - 15 और इधर 1 का, ये होगा किसके बराबर, 30 और 1 के। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 45, जिसमें हमने क्या किया है 31 + 14 जो आपको बताया था मैंने, वही आपका आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या है, 45। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में भी एलिगेशन लग जाता है जहां आप सोच भी नहीं सकते कि एलिगेशन से कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं एलिगेशन से लगाना जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू या डेटा गिवन होता है सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पे, तो आप रेशियो के बिहाफ पे बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर इन 2 मैचेस दिस एंड 3 अदर मैचेस दिस, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 5 मैचेस। आप जानते हैं जब कोई भी बल्लेबाज रन बनाता है तो उसका एवरेज स्कोर निकाला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने मैच उसने खेले और कितने रन बनाए। तो जब आपको यहाँ पता है कि जो पहले 2 मैच खेले उसका 27 था, बाद में जो 3 मैच खेले उसका 32 था, और कंबाइन मिला के हमें बताना है, जो कि पता नहीं x है, लेकिन आपको रेशियो पता है कि पहले 2 मैच खेले फिर 3 मैच खेले, मतलब ये रेशियो क्या है, 2:3 है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। इसका मतलब जो औसत रन बनाए गए हैं वो 30 हैं सभी 5 मैचों के दौरान। कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इसको। इस पर भी बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था स्कोर से रिलेटेड। हाँ, अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस की जो एसएससी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम पिछले 10 से 15 वर्षों में 30 से 35 बार ये सवाल तो पूछा ही गया होगा अलग अलग एग्जाम्स में। A batsman in his 17 innings makes a score of 85। एक 17वीं पारी खेलता है जिसमें 85 रन बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो 16 पारी पहले खेल चुका है, लेकिन जो 17वीं पारी खेलता है तो 3 औसत में वृद्धि कर देता है, मतलब जो उसका एवरेज स्कोर है 16 मैचों का उससे 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, मतलब अब 17 पारियों में जब 17वीं पारी में जब 85 रन उसने बना दिए तो आपको ये बताना है कि टोटल 17 पारियों में उसका औसत कितना रहा होगा। तो पहले आपको 16वीं पारी के बारे में बात करनी है, मतलब जो 16 पारी उस खेल चुका है। तो अगर आप 16 पारी तक उसका जो एवरेज स्कोर है अगर x है, या कंबाइन जो है 17वीं का मिला के अगर उसको हम x मानते हैं तो 3 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि 16वीं पारी तक जो हमारा एवरेज रहा होगा वो x - 3 रहा होगा, तभी 3 बढ़ाने के बाद करंट टाइम में प्रेजेंट में x एवरेज चल रहा है। और जो 17वीं पारी में रन बनाया उसने 85। अच्छा, एक पारी का जो स्कोर है वही उस पारी के लिए औसत है। इसका मतलब है जो 85 रन बनाया वो एवरेज स्कोर भी कहलाएगा उस पर्टिकुलर पारी के लिए, 17वीं पारी के लिए। जब आप इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 85 - x अनुपात में 3। अब अगर आप पारी की बात करें तो पहली 16 पारी थी, फिर एक पारी थी। तो जब आप इसको इक्वल करेंगे अनुपात में तो इस तरीके से
तरीके से x का मान आ जाएगा 37। अब आप समझ सकते हैं कि 85 माइनस एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू 16/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 37 आ गई। मतलब आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं कि कैसे हम एलिगेशन लगा रहे हैं, इनिशिएटिव कहाँ पे है, स्टार्ट कैसे करना है, और एलिगेशन का जो बेसिक रूल है कि एलिगेट करना मतलब मिलाना, तो कब एलिगेशन लगेगा ये आप समझ पा रहे हैं। और लगभग जितने भी चैप्टर्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं उन सब में आज लगभग एवरेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन से ही रिलेटेड अलग अलग चैप्टर्स में जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिफाइन करूँगा, डिस्कस करूँगा। कोई डाउट है अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जो भी सजेशंस होंगे उसके बिहाफ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके या लाइव जैसे भी हो पाएगा आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।